नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ख़ास तौर से हमारे जो भाई बहन कभी कभी समस्याओं से घबरा के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, अपनी गृहस्थी खराब कर लेते हैं या अपना घर परिवार बर्बाद कर देते हैं। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है ये वीडियो। समस्याओं से भागना किसी भी समस्या का हल नहीं होता, क्योंकि हमारा जो जीवन है ये एक टूरिस्ट बस के समान है। जिस तरीके से कभी हम सफ़र में होते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर सुनिएगा। और जो लोग समस्याओं से जल्दी घबरा जाते हैं या जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तैस में आ जाते हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि कहीं कहीं पर हमें गुस्से से नहीं, बहुत सावधानी और शीतलता से काम लेना होता है। जब छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ, कभी हम सफ़र में होते हैं तो आप देखते हैं कि जितने लोग सीट पे बैठे होते हैं बस में, वो तो आराम से बैठे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीट पे उनका कब्जा है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, वो खड़े नहीं हैं, उन्हें इधर उधर गिरने का खतरा नहीं है कि बस में एकदम से झटका आएगा तो वो गिर जाएंगे। क्यों? वो आप अपने सीट के ऊपर आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन जो लोग खड़े होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि उनकी नज़र हमेशा सिर्फ ये देखती है कि कौन सी सीट खाली हो जाए और वो वहाँ पे बैठ जाए। और जैसे ही कोई सीट खाली होती है, उस सीट पे कब्जा करने के लिए 3 से 4 लोग बढ़ते हैं, लेकिन किसी एक के हाथ वो सीट आ ही जाती है। ठीक उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी है, हमारी गृहस्थी है, हमारा घर है। जब कभी हम किसी दूसरे के कहने से अपने घर को छोड़ के कहीं चले जाते हैं, तो हम अपने घर को अपने आप ही बर्बाद कर रहे होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बस की सीट में यात्रियों की नज़र होती है, ठीक उसी तरीके से हमारी गृहस्थी पर भी किसी न किसी की नज़र होती है। और उनमें से वो लोग भी हो सकते हैं जो आपको घर छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। क्योंकि जब भी जीवन में कोई समस्याएं होती हैं, तो आपको ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे कि देखो, जीवन, सबके जीवन में समस्याएं हैं, आपका घर है, परिवार है, आराम से सोच लीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए और आपस में कंप्रोमाइज़ करने का प्रयास करिए, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसा कहने वाले आपको 1 या 2% लोग ही मिलेंगे। लेकिन ऐसा कहने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे, अरे क्या रखा है ऐसे घर में, छोड़ दो इसको, क्या फ़ायदा है ऐसे परिवार में रहने का, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और इनके कोई गुलाम हो, इनकी सुनते क्यों हो या इनकी सुनती क्यों हो। आपको ऐसा कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन वहीं पर ज़रूरत होती है आपको अपने धैर्य से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमानी से सोचने की। और आप सबकी सुने, ज़रूरी नहीं है किसी को जवाब देना, लेकिन सबकी बात सुनने के बाद एकदम ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप बहुत परेशानी में हैं, आप एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए। उसके बाद कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके भगवान के सामने बैठ जाइए। आपका दिल आपको बिल्कुल सही जवाब दे देगा। क्योंकि गृहस्थी को बनाना एक बहुत कठिन काम होता है। जीवन में बहुत संघर्ष करने के बाद में हमारी गृहस्थी सेटल हो पाती है, और उसको तोड़ना बहुत आसान होता है। जैसे ही आप वहाँ से हटे, वहाँ पे कब्जा करने के लिए हजारों गिद्ध होते हैं जो कि नज़र जमाए बैठे होते हैं। इसलिए आपको हटना नहीं है। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि समस्याओं से भागना किसी समस्या का हल नहीं है। समस्याएं जहाँ पर पैदा हुई हैं, वहाँ रहकर ही उनको सुलझाना बुद्धिमानी है, वहाँ रहकर ही उन समस्याओं को ख़त्म करना बुद्धिमानी है और साहस है। जहाँ समस्याएं पैदा हुई हैं, वहीं रहकर ही उन समस्याओं से उबरना आपकी बहादुरी है। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है
जिसने आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा दिया जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, तो भी आपको वहाँ से हटना नहीं है। आपको वहाँ रहकर ही अपने आप को साबित करना है। यदि आप सच्चे हैं तो आपको वहाँ उसी जगह में रहकर ही, उसी परिवार में रहकर ही ये साबित करना होगा कि आप सच्चे हैं। और ये साबित करने की हिम्मत भी उसी में होती है जो सच्चा सच में होता है। क्योंकि जो व्यक्ति चोर है उसके मन में कहीं ना कहीं डर होता है, लेकिन जब आप चोर नहीं हैं, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो हम क्यों डरें, हम वहाँ से क्यों हिलें। इसलिए कभी भी यदि आपको कोई ऐसी राय देता है कि घर छोड़ के चले जाओ, ऐसे परिवार में रहने का कोई फायदा नहीं, आप तुरंत समझ जाइए कि वो व्यक्ति कभी आपका भला नहीं चाहता। लेकिन उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप उनको रीड करने का प्रयास करिए, उनकी लाइफ को रीड करने का प्रयास करिए। आप ये जानने का प्रयास करिए क्या उनके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं थी, और अगर उनके जीवन में समस्या थी तो क्या उन्होंने अपना घर या अपनी गृहस्थी और अपना परिवार छोड़ दिया था। और अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो वो आपको ये राय कैसे दे सकते हैं। और फिर भी वो आपको ये राय दे रहे हैं, इसका मतलब वो आपको भला नहीं चाहते। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, एक शादीशुदा लड़की के लिए मान लेते हैं। देखिए, कोई जीवन ऐसा नहीं जिसके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष नहीं है, थोड़ी बहुत टेंशन नहीं। आज के जीवन में सभी के पास कुछ ना कुछ टेंशन है। तो मान लिया किसी लड़की के जीवन में इस तरह की कोई टेंशन है, वो घर छोड़ के अपने मायके चली गई। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि कोई समस्याएं इतनी बढ़ जाए कि पानी सिर के ऊपर हो जाए, तब तो हर इंसान अपना बचाव करता है। लेकिन जहाँ तक संभव हो समझने का प्रयास करें। मान लिया आप घर छोड़ के अपने मायके चली गई, ठीक, आपने थोड़ी समस्या से घबरा के अपना ससुराल छोड़ दिया, लेकिन कल को अगर मायके में आपकी भाभी के साथ आपकी नहीं निभी, माता पिता तो अपने बच्चे को कभी भी उनका बच्चा उनको बोझ नहीं लगता, लेकिन इत्तेफाक से मान लिया भाभी के साथ आपकी नहीं निभी, फिर आप कहाँ जाएंगे। सबसे पहले अपनी गृहस्थी को आप जमाने का प्रयास करें। कभी भी किसी के बहकावे में मत आएं, क्योंकि गृहस्थी बनाने में समय बहुत लगता है और तोड़ने में पल भी नहीं लगता। बस आज की वीडियो का उद्देश्य इतना ही है। अपने घर को, अपनी गृहस्थी को कभी उजाड़ें नहीं, उसको बर्बाद मत करें, सहेज के रखिए, थोड़ा साहस रखिए, थोड़ी हिम्मत रखिए। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका दिल करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।